हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम साधारण ब्याज देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आए दिन किसी को या तो उधारी देते हैं या किसी से उधारी लेते हैं। ठीक है, तो उसका कुछ ब्याज दर होता है कि हम इतने परसेंट की दर से हम ब्याज ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो साधारण ब्याज का गणना कैसे होता है, इसको सभी को आना चाहिए, ये नॉर्मल गणित है। तो चलिए हम आज देखते हैं कि साधारण ब्याज का कैलकुलेशन या गणना कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है कि 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज का सूत्र लिख लेते हैं क्योंकि उसी सूत्र के माध्यम से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय। ठीक है, बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र होता है। मूलधन मतलब क्या होता है कि जो हमने पैसा लिया है या दिया है। ठीक है, जैसे कि 1500 रुपये हमने ब्याज दिया है। और उसके बाद में दर दर मतलब कि कितने परसेंट से वो मतलब ब्याज ले रहा है। ठीक है, तो 6% वार्षिक ब्याज बोल रहा है। और समय मतलब कि कितने समय के लिए वो ब्याज दिया गया है। ठीक है, तो इसका अगर हम इंग्लिश में देखें तो साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI। ठीक है, बराबर मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का P लिखा जाता है। और दर को बोलते हैं रेट, रेट मतलब R लिखा जाता है। और समय को बोलते हैं टाइम, टाइम का T लिखा जाता है बटे 100। ठीक है, ये आपका हिंदी में इसका सूत्र है और ये इसका इंग्लिश में। ठीक है, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, ये हमारा सूत्र क्लियर हो गया। अब इसी सूत्र में हम लोग ये जो मान है उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया गया है, 1500 रुपये। तो मूलधन के जगह में 1500 लिख देंगे। ठीक है, और दर के जगह में क्या है, 6% है तो 6 लिख देंगे। और उसके बाद में समय कितना बोला है, तो 2 वर्ष बोला है। ठीक है, तो 2 यहाँ भी लिख देंगे। और बटे में क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, इतना लिख लिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये 2 जीरो कटा और ये 2 जीरो कटा, तो हमारा बचा कितना, यहाँ से 15 बचा। और गुणित 6 गुणित 2, 6 दूनी 12, यहाँ से 12 बचा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 पंचे 60 का जीरो हाथ में 6 और 12 कम 12 और 6 18, मतलब 180 रुपये। ठीक है, 180 रुपये ब्याज हमको मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को हम 1500 रुपये देते हैं उधारी 6% वार्षिक ब्याज की दर से, और 2 वर्ष तक के लिए उसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो 180 रुपये हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अब बहुत ही इजी था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, वहाँ पे 1 वर्ष का बोला गया था और यहाँ पे 9 माह का बोला गया है। मान के चलिए आप आप किसी से उधारी लिए। ठीक है, 5000 रुपये उधारी लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, लेकिन आप ऐसा हुआ कि आपको 9 महीने के बाद ही आपको वो पैसा मिल गया और आप 9 महीने के बाद ही उस पैसे को पूरा चुका दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा बात हुआ था कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 1 वर्ष में 4% लगेगा। लेकिन आपने 9 माह में ही पूरा पैसा पटा दिया, पूरा पैसा चुका दिया, तो क्या वही दर लगेगा? तो ऐसा नहीं है, मतलब ये वार्षिक दर है। अब आपने 9 माह में ही पटा दिया तो आपका कुछ अलग ही कैलकुलेशन होगा। ठीक है, जो हमने पहले क्वेश्चन देखा सिंपल वाला, वैसा कैलकुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो वो कैसे होगा चलिए हम देखते हैं। सूत्र हमारा वही रहेगा, SI बराबर P/R/T, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखना रहता है कि मूलधन कितना है अपना, 5000 रुपये है, 5000 लिख लिए यहाँ पे। गुणित दर कितना है, 4। ठीक है, और गुणित टाइम देखिए, समय कितना बोला है, 9 माह बोला है। ठीक है,
और हम लोग इसको वार्षिक में बोले हैं, तो इस 9 माह को हम लोग को वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो हमेशा आपको माह दिया रहेगा 9 माह का, ठीक है। इसको वर्ष में बदलना है तो 9 को 12 से भाग दे दीजिएगा, 9/12 ये वर्ष में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलिए 45 मिनट है, उसको घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, घंटे में बदलना चाहते हैं, तो बटे 60 करते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। उसी प्रकार से 1 साल में 12 महीने होता है, तो हम लोग को 9 महीने का दिया हुआ है, तो उसको वर्ष में बदलने के लिए हमको 12 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे 9 माह है, उसको हम लोग साल में बदलेंगे तो 9/12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9/12 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बटे करते हैं और नीचे में गुणित 100 रहता है, यह देखिए, तो नीचे में आके ये भी 100 हो जाएगा गुणा करके। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ बस ध्यान दीजिएगा कि अगर माह में पहले दिया रहता है और वार्षिक ब्याज रहता है यहाँ पे, तो माह को पहले साल में बदलते हैं, ठीक है। तो साल में बदलने के लिए जितना भी माह दिया गया है उसको 12 से भाग दे देते हैं, तो वो साल में बदल जाता है। तो 9 माह की जगह में 9/12 लिख दिए, तो ये वर्ष में हो गया कन्वर्ट, ठीक है, साल में कन्वर्ट हो गया। और नीचे में गुणित 100 रहता ही है, ठीक है। अब इसको चलिए काट लेते हैं, तो ये 2 जीरो कटा और ये 2 जीरो कटा, ठीक है। और यहाँ से काटते हैं, कट रहा है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब बचा कितना हमारा, यहाँ से 50 बचा और यहाँ से कितना बचा 3, ठीक है। तो 50 तिया कितना हो जाएगा 150, ठीक है। ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो अगर आपने किसी से 5,000 रुपये उधारी लिया है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, और आपने 9 माह में उसको पटा देता है पैसा, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ेगा, तो 150 रुपये देना पड़ेगा, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको साधारण ब्याज निकालना अब आसानी से आ गया होगा। और भी इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में इसी प्रकार से बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।